ये जो वीडियो आपने अभी देखी है, ये महाकाल की नगरी उज्जैन की है। और ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस वीडियो को आपने न्यूज़ चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप या कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। इस वीडियो में एक 12 साल की लड़की दर्द से तड़पती हुई दिख रही है। और इस दर्द में उस लड़की ने 8 किलोमीटर का सफ़र तय करा। उस 8 किलोमीटर के सफ़र में उस लड़की ने ना जाने कितने लोगों से मदद मांगी, ना जाने कितने घरों के दरवाज़ों पे दस्तक दी, पर उस लड़की की किसी ने मदद नहीं करी। और ऐसे चलते चलते लड़की 8 किलोमीटर दूर बाद एक आश्रम के सामने पहुंचती है और वहां पे एक आश्रम के पुजारी ने उसकी मदद करी। तो आइए जानते हैं पूरी सच्चाई उज्जैन रेप केस की। तो ये बात है 24 सितंबर 2023 संडे सतना के एक गांव की। एक 8th क्लास में पढ़ने वाली लड़की अपने घर से स्कूल की ड्रेस में स्कूल का एग्ज़ाम देने निकलती है। हालांकि उस दिन उसका स्कूल का एग्ज़ाम उसके स्कूल नहीं बल्कि किसी और दूसरे सेंटर में होता है। सेंटर पर पहुंचने के बाद इस लड़की को पता चलता है कि इसका नाम उधर की एंट्री लिस्ट में है ही नहीं। और किसने सोचा था कि वो एक नाम ना होना उस लड़की की सारी ज़िंदगी बदल देगा। शाम हो जाती है और ये लड़की अपने घर नहीं लौटती। तो लड़की के घर वाले इसके ना मिलने की खबर पुलिस को बताते हैं और इसकी गुमशुदा की रिपोर्ट पुलिस लिख लेती है। और ऐसे करते करते अगला दिन हो जाता है। अगले दिन 25 सितंबर 2023 मंडे की बात है। उज्जैन पुलिस के पास 10 से 11 के बीच में एक कॉल आता है। उस कॉल में आचार्य राहुल शर्मा पुलिस को कॉल करके ये बताते हैं कि उनको एक काफ़ी गंभीर हालत में पड़ी लड़की मिली है, जिसकी पूरी बॉडी से खून आ रहा है, उसके आधे कपड़े फटे हुए हैं और वो काफ़ी दर्दनाक स्थिति में है। जैसे ही इस खबर के बारे में पुलिस को पता चलता है, पुलिस जल्दी से जल्दी उस जगह जो थी डांडी आश्रम वहाँ पहुँचती है और वहाँ से उस बच्ची को लेके पास के अस्पताल में दाखिला कराती है। पास के अस्पताल में लड़की की सीरियस कंडीशन होने की वजह से वो अस्पताल उसको इंदौर रेफ़र कर देता है। इंदौर के अस्पताल जाते ही पुलिस को डॉक्टर ये बताते हैं कि इस लड़की के साथ गलत काम हुआ है। हालांकि उस टाइम उस बच्चे की हालत बहुत गंभीर थी। काफ़ी टाइम के इलाज के बाद जब लड़की को थोड़ा होश आता है और वो बोलने वाली हालत में होती है, तो लड़की पुलिस को अपनी गवाही देती है। तो बच्ची बताती है कि पिछली रात को यानी कि 24 सितंबर की रात को वो लड़की उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। वो काफ़ी ऑटो ड्राइवर से मदद मांगती है, बट उनमें से एक ऑटो ड्राइवर उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। वो उस लड़की को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है, उसका मुंह दबाता है, उसके कपड़े फाड़ता है, उसके साथ गलत काम करता है और जब उस लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में से खून आने लग जाता है, तब वो उसे उसी हालत में छोड़ के भाग जाता है। और लड़की ये बताती है कि जब उसको वापस होश आया तो वो करीबन सुबह हो चुकी थी और वो उस जगह से इस डांडी आश्रम तक 8 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करके आई थी। लड़की का ये बयान सुनते ही पुलिस एक्शन में आती है और पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है। तो लड़की पुलिस को बताती है कि कहाँ पे उसके साथ ये गलत काम हुआ था। उस जगह से लेकर जिस जगह की सीसीटीवी वीडियो वायरल हुई है, उसके बीच में पुलिस 72 आवर्स के लिए नॉन स्टॉप 700 कैमरास चेक करती हैं, 1000 से भी ज़्यादा लोगों से पूछताछ करती है। और उस पूछताछ के चलते पुलिस को पता चलता है उस ऑटो ड्राइवर के बारे में, जिसका नाम था भरत सोनी। भरत सोनी एक 38 ईयर्स का ऑटो ड्राइवर है। इसी भरत सोनी ने उस लड़की को सुनसान जगह पे ले जाकर उसके साथ गलत काम करे थे। जब पुलिस ने भरत सोनी के बारे में पता लगाया और उसको पकड़ने की कोशिश करी, तो भरत सोनी ने भागने की कोशिश करी और उसी भागने के चलते भरत सोनी ने अपने घुटने में चोट लगवा ली। हालांकि पहले भरत नहीं मान रहा था कि उसने ऐसा कुछ करा है, पर पुलिस के अपने तरीके से पता करने के बाद भरत ये बात मान गया। जब भरत के ऑटो में छानबीन की गई और भरत के ऑटो में से ब्लड के मार्क्स भी मिलते हैं। जब भरत के पिता से मीडिया ने इसके बारे में जानने की कोशिश करी, तो भरत के पापा राजू सोनी ने रोते हुए मीडिया को ये कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी अपने लड़के को नहीं सिखाया है, मैंने तो इसे एक अच्छी परवरिश दी है। भरत के पिता ने ये तक कहा कि उस बच्ची के साथ काफ़ी गलत किया गया है और इसके चलते मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और उनके अकॉर्डिंग वो सज़ा मौत के अलावा और कुछ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये तक कहा वो मौत की सज़ा के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर मौत की सज़ा मिलेगी तभी तो आगे आने वाले लोगों में डर बैठेगा कि ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए। हालांकि अभी भी नहीं पता चला है कि वो लड़की सतना से उज्जैन क्यों आई थी, बट उज्जैन पुलिस ने इस केस के ऊपर ये कहा। जैसी सूचना प्राप्त हुई थी, बच्ची का तुरंत मेडिकल कराया गया था। प्रमुख तौर पे एक ऑटो चालक को अभिरक्षा में लिया गया।
जिसमें प्रमुख तौर पे जो बैक सीट है उसमें कुछ ब्लड स्टेन्स पाए गए और पूछताछ के दौरान उसने बताया कि घटना दिनांक को घटना समय पे वो जो फरियादिया है या जो बच्ची है उसके साथ वो था। हालांकि ये केस अभी कोर्ट में है और इस पे सुनवाई होनी बाकी है। जो सबसे घटिया चीज़ हुई है ना, जिसने उज्जैन को छोड़ो पूरी इंडिया को शर्मसार कर दिया है, वो ये थी कि उस लड़की ने 2.5 घंटे तक उस 8 किलोमीटर के सफ़र में कितने लोगों से मदद मांगी, बट लोगों ने उसकी मदद नहीं करी। यार मतलब सोच के देखो, अगर कोई बड़ा आदमी होता या कोई लड़का होता तो शायद उसकी मदद करने से आदमी डरे भी कि किस दारू ना पी हो, कोई मारपीट का केस हो। पर एक छोटी कन्या तुम्हारे घर के आगे आके खड़ी है और उसके बॉडी से खून आ रहा है और वो रो रही है। कैसे होते हैं वो लोग यार, तुमने मदद नहीं करी उस लड़की की। मैं दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहता हूँ आचार्य राहुल शर्मा का, जिन्होंने इस लड़की की सहायता करी। और मैं चाहता हूँ कि हम जैसे लोग ऐसे लोगों को अपना आइडल बनाएं। जब मीडिया ने उस सीसीटीवी में दिखने वाले एक अंकल से पूछा कि आपने उस लड़की की मदद क्यों नहीं करी, तो उन्होंने ये कहा। अंदर उठ के गया, यहाँ से गेट से अंदर गया, मैं इसको उठाया कि यार एक बच्ची है जो बाहर है। अब मुझे एक बात बताओ, ना तो वो इस पूरी वीडियो में कहीं अंदर जाते दिखे और ऊपर से वो झूठ भी बोल रहे हैं। चलो ये तो हमें सीसीटीवी कैमरे पे दिख गए और मीडिया ने इनसे जाके पूछ भी लिया, पर उस रास्ते में कितने सारे लोग और भी ऐसे थे जिन्होंने इसको इग्नोर करा, उनका क्या? हालांकि पुलिस ने ये भी बोला है कि वो उन सब के अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन लेगी जिन्होंने इस लड़की की हेल्प नहीं करी। मैं बस यही दुआ करूँगा कि ऐसे केसेस इंडिया में आने कम हो जाए, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में आने कम हो जाए, बिकॉज़ ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। हालांकि वो लड़की अभी आउट ऑफ डेंजर है और वो रिकवर कर रही है, पर अब इस केस पे मैं और कुछ आगे बोलना नहीं चाहता। प्लीज़ अपने घर वालों से बात करती रहिए, अपने छोटे बच्चों का ध्यान रखें, और अगर तुम्हें कोई ऐसा मदद मांगता हुआ आदमी, औरत या कोई बच्चा दिखे तो प्लीज़ उसकी हेल्प कर दें।